हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने लूप्स कंप्लीट किया था और लूप्स हमने समझा था कि लूप्स क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। नेस्टेड हमें कंडीशनल स्टेटमेंट समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम एक रियल एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। डिसीजन के अंदर भी बहुत सारे और डिसीजन हमें लेने हैं, हमें डिसीजन बेस्ड काम करने होते हैं। तो डिसीजन बेस्ड काम करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं? इफ का यूज करते हैं, नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। तो आज हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे और समझेंगे कैसे वर्क करता है नेस्टेड इफ, और अगले वीडियो में हम नेस्टेड लूप्स पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं नेस्टेड इफ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं नेस्टेड इफ होता क्या है। नेस्टेड इफ का सिंपल मीनिंग है एक इफ के अंदर दूसरा इफ क्या कहलाता है? नेस्टेड इफ कहलाता है। मतलब एक इफ स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है, उसी के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलेंगे उसे। और डिसीजन डिपेंड्स ऑन अनदर डिसीजन, एक डिसीजन दूसरे डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसे क्या, तब हम क्या यूज करते हैं? नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते चलिए, तो हम सीधे प्रैक्टिकल समझते हैं और समझते हैं नेस्टेड इफ कैसे वर्क करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम नेस्टेड इफ समझेंगे। इस पिछले वीडियो हमने इफ स्टेटमेंट समझा था, इससे पहले हमने इफ स्टेटमेंट समझा था। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? कंडीशन बेस्ड पर काम करता है। जैसे कैसे वर्क करता है, मैंने लिखा इफ, अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? कंडीशन लिखते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर जो भी हमने कोड लिखा है वो चल जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो इसके अंदर का कोड नहीं चलेगा। यही होता है इफ कंडीशन। तो चलिए इसे समझते हैं डिटेल्स में। ओके, अब इसी के अंदर मैं एक और इफ लिख दूंगा, एक और इफ लिख दूंगा, और इसी के अंदर लिख दूंगा कंडीशन, एक और कंडीशन लिख दूंगा, और यहां पर मैं लिखूंगा कि जब ये वाला कंडीशन सही हो तो इसके अंदर का कोड चल जाना चाहिए। तब इसे ही क्या बोलेंगे? नेस्टेड इफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? नेस्टेड इफ। देखिए, एक ये इफ स्टेटमेंट मैंने लिखा, इसके अंदर कंडीशन लिखा, जब ये कंडीशन सही हो जाएगा तो इसके अंदर का कोड चलना चाहिए। अब इसके अंदर भी मैंने एक और इफ लिख दिया कि एक और कंडीशन चेक करो, अगर ये कंडीशन भी सही हो गया तो इसके अंदर जो कोड है उसे रन कर दो। ओके, तो हम प्रैक्टिकल एक समझते हैं। देखिए, मैं एक यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैं ड्राइविंग का एग्जाम्पल लेता हूं, ड्राइव का। ओके, ड्राइव ड्राइव में क्या होता है? ड्राइव में पहला कंडीशन क्या होता है? कंडीशन क्या होता है? इसमें दो कंडीशन होते हैं। कौन कौन से? देखिए, कंडीशन दो होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट कंडीशन क्या है? ड्राइव में फर्स्ट कंडीशन क्या होता है? आप 18 या उससे ऊपर होने चाहिए, ये पहला कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन होता है, दूसरा कंडीशन क्या होता है? मस्ट बी लाइसेंस। ओके, मस्ट हैव लाइसेंस, मस्ट हैव लाइसेंस। ड्राइविंग, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो उसमें क्या होता है? दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होता है? एज जो है वो 18 से ऊपर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या होता है? लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप ड्राइव कर सकते हैं, वरना ड्राइव नहीं कर सकते। तो इसे हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करेंगे? देखिए, तो मैं यहाँ पर दो वेरिएबल बनाता हूँ, इंट एज इक्वल टू, मैं बना लेता हूँ 18, एंड एक मैं बुलियन बना लेता हूँ हैज लाइसेंस, हैज लाइसेंस, यानी आपके पास लाइसेंस है या नहीं। अभी मैंने बोल दिया कि मेरे पास लाइसेंस है, तो मैंने क्या बोल दिया? ट्रू इसे बोल दिया। क्या बोल दिया? ट्रू। अब देखिए, मैं कंडीशन चेक करूंगा कि आप ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके, मैं यहां पर लिखूंगा इफ पहले मैं चेक करूंगा क्या उसका एज 18 से ऊपर है या 18 के बराबर है, तभी तो वो उसका लाइसेंस कब बनेगा? जब 18 से बड़ा हो या 18 के बराबर हो, तभी उसका लाइसेंस बनेगा। तो पहले हम एज चेक करेंगे कि उसका एज कितना है। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने बोला क्या एज जो है वो बड़ा है या बराबर है 18 से? अगर बड़ा है या बराबर है 18 से, तब मैं इसका क्या चेक करूंगा? तब मैं उसका लाइसेंस चेक करूंगा। तब क्या चेक करूंगा? तब लाइसेंस चेक करूंगा। तो अब इसी के अंदर मुझे सिर्फ एज ही चेक नहीं करना, मुझे अब क्या चेक करना है? मुझे अब लाइसेंस भी चेक करना है। तो अब क्या चेक करेंगे हम? फिर से हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे इसी के अंदर। फिर से हम क्या लगाएंगे? इफ स्टेटमेंट। इफ हैज लाइसेंस इक्वल टू ट्रू, या हम ऐसे लिख सकते हैं, या सिर्फ हम हैज लाइसेंस भी लिख सकते हैं। ओके, अब मैं क्या लिखूंगा? अगर आपके पास क्या हो, एज जो है वो ग्रेटर है 18 से, एंड आपके पास लाइसेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं? कैन ड्राइव। ओके, कैन ड्राइव। ओके, अच्छा, अब मैं इसे रन करता हूं, अभी क्या प्रिंट होगा ये देखिए पहले। क्या प्रिंट हुआ? ये कैन ड्राइव। अभी कैसे वर्क कर रहा है ये देखिए, कैसे वर्क कर रहा है, पहले हम ये समझते हैं। ओके, देखिए पहले क्या हुआ? पहले चेक हुआ कि क्या एज जो है वो ग्रेटर है 18 से, ग्रेटर है या बराबर है 18 से। तो हाँ, ग्रेटर एंड बराबर 18 से है।
तो या इसका इसका क्या आ गया, इसका जो आउटपुट है वो ट्रू आ गया, ट्रू आ गया। अच्छा, हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा था, उसमें क्या होता है, जब तक ये ट्रू नहीं होता है तब तक इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसका अभी क्या आया है, अभी इसका कंडीशन क्या आया है, ट्रू आया है। क्या आया है, ट्रू। जब ट्रू है तो ये इसके अंदर आ गया इसके अंदर, ये इसके अंदर आ चुका है। अब इसके अंदर आने के बाद अब एक और मैंने इसमें स्टेटमेंट लिख रखा है, इफ स्टेटमेंट, एक और इफ स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है। अब इसमें भी क्या होगा, अब इसमें भी एक और इफ स्टेटमेंट है, तो एक और कंडीशन चेक होगा। एक और कंडीशन क्या है कि हैज लाइसेंस, लाइसेंस, लाइसेंस क्या है कि नहीं। तो यहां पर भी क्या है, इसका आउटपुट भी क्या है, ट्रू है। तो जब इसका आउटपुट भी ट्रू होगा, इसका भी आउटपुट ट्रू हुआ, तो यहां आउटपुट क्या आ गया, कैन ड्राइव, यानी इसके अंदर का कोड अब चल चुका है। देखिए, जब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर का कोड चला, तो जब ये कंडीशन ट्रू हुआ तब इसके अंदर का कोड चल गया। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैन ड्राइव कब चला, जब ये भी कंडीशन ट्रू हो, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर आ गया। अब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर आकर के ये प्रिंट कर दिया। ओके, अच्छा, मैं अब एज जो है वो कर देता हूं 17। ओके, 17 कर। तो देखिए अब क्या आएगा, अब इंटरेस्टिंग देखिए क्या आएगा। देखिए मैंने अब रन किया, पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूं, इसका रन करता हूं। देखिए अभी क्या है, कुछ आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया, देखिए देखिए, मैं पहले ही क्या हुआ, एज चेक हुआ कि क्या एज जो है वो ग्रेटर है 18 से। अगर ये फॉल्स हो गया, यहां पर तो ये फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि एज जो क्या है 17 है। फॉल्स हो गया तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, और जब इसके अंदर कुछ गया ही नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर का कोड नहीं चलेगा, यानी लाइसेंस इसका चेक ही नहीं होगा। इसका लाइसेंस तो चेक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेक, क्योंकि एज ही नहीं है 18 या 18 से बराबर, 18 या 18 से बड़ा एज नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसका लाइसेंस तो चेक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेक, क्योंकि यहीं पर कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हमने इफ स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था, जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उसके अंदर वो जाएगा ही नहीं, हमारा जो प्रोग्राम है वो इसके अंदर नहीं जाएगा, वो यहीं से क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो क्या हुआ, यहां पर कुछ नहीं आया। अच्छा, अब मैं एज जो है वो कर देता हूं, एज जो कर देता हूं 18 से बराबर कर देता हूं, 20 कर देता हूं, 18 से बड़ा मैंने कर दिया। अच्छा, हैज लाइसेंस, यानी लाइसेंस अब नहीं है इसके पास। ओके, लाइसेंस नहीं है लेकिन एज है, तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, क्या अभी कुछ आउटपुट आएगा, अभी भी कुछ आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए अब यहां पर इसने चेक किया क्या एज बड़ा है 18 से, तो हाँ बड़ा है, तो इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर आने के बाद फिर इसने चेक किया क्या आपके पास लाइसेंस है, तो इसके पास तो लाइसेंस है ही नहीं, तो इसके अंदर अब जाएगा ही नहीं, और इसके अंदर जगह ही नहीं, तो ये कैन ड्राइव आउटपुट नहीं आया। एक मैं यहां पर कुछ प्रिंट कर देता हूं, मैं यहां पर करता हूं एज ग्रेटर देन 18, देखिए इसके अंदर आ रहा है। देखिए इसके अंदर ये आ रहा है, कैसे पता चलेगा, देखिए ये प्रिंट होना चाहिए, एज इज ग्रेटर देन 18 प्रिंट होना चाहिए। ओके, तभी हमें पता चलेगा कि इसके अंदर आ रहा है। इसके अंदर कैसे आ रहा है, क्योंकि एज जो है वो बड़ा है 18 से। मैंने इसको रन किया तो देखिए ये प्रिंट हो गया, एज इज ग्रेटर देन 18, बट कैन ड्राइव ये प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो आ गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इसके अंदर आ गया, लेकिन ये हैज लाइसेंस जो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर प्रोग्राम हमारा गया ही नहीं। और जब इसके अंदर प्रोग्राम नहीं गया तो ये कैन ड्राइव प्रिंट नहीं हुआ, कैन ड्राइव आउटपुट में नहीं आया। तो ऐसे काम करता है क्या, नेस्टेड इफ। क्या काम करता है, नेस्टेड इफ। ओके, तो ऐसे वर्क करता है नेस्टेड इफ। इफ के अंदर जब दूसरा इफ हो तो उसे क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। क्या बोलते हैं, नेस्टेड। ओके, जैसे ई कॉमर्स सिस्टम हमारा होता है। देखिए ई कॉमर्स सिस्टम में क्या होता है, अगर और एक ऑर्डर का एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहले हम इफ एल्स भी समझ लेते हैं। देखिए इफ एल्स के अंदर भी इफ दूसरा इफ एल्स हो सकता है। देखिए जैसे एक मैं ई कॉमर्स सिस्टम का एक लेता हूं, देखिए ऑर्डर प्रोसेसिंग ले लेता हूं। ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है, देखिए हैज पेमेंट डन होना चाहिए, पेमेंट सक्सेस होना चाहिए, सक्सेस। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट इज अवेलेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, पेमेंट सक्सेस हो जाना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, डिलीवरी इज पॉसिबल। डिलीवरी इज, जिस लोकेशन पर है, लोकेशन डिलीवरी इज पॉसिबल, जिस लोकेशन पर कस्टमर है वहां पर डिलीवरी पॉसिबल होना चाहिए, तभी हम ऑर्डर ले सकते हैं, वरना ऑर्डर नहीं ले सकते। ये 3 कंडीशन होता है। तो देखिए अब हम इफ एल्स का यूज करके इसे बनाएंगे। ओके, पहला देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया,
पेमेंट हो चुका है या नहीं, इज पेमेंट डन, मैंने अभी बोला ट्रू, हाँ पेमेंट डन हो चुका है। ओके, अच्छा एक और मैं वेरिएबल बनाता हूं, क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्रोडक्ट अवेलेबल, इसको भी मैं कर देता हूं ट्रू कि हाँ प्रोडक्ट अवेलेबल है। ओके, प्रोडक्ट अवेलेबल है। तीसरा, क्या डिलीवरेबल है, आपके लोकेशन पर क्या हम डिलीवरी कर सकते हैं, तो उसका भी मैं बनाता हूं एक वेरिएबल, इज डिलीवरेबल, इसको भी मैं क्या कर देता हूं, ट्रू कर देता हूं। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, मैं एक इफ कंडीशन लिखूंगा, इफ इज पेमेंट डन, अगर पेमेंट डन हो चुका है, अगर पेमेंट डन हो चुका है तो क्या करो, पहले मैं प्रिंट कर देता हूं यहां पर पेमेंट सक्सेस। ओके, सक्सेस, ओके ये मैं प्रिंट कर देता हूं। अच्छा इसका आउटपुट क्या आता है, अगर पेमेंट हो चुका है, देखिए हम एक एक करके सारा चेक करेंगे, एक एक करके सारा चेक करेंगे। ओके, एक एक करके सारा चेक करेंगे और देखेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होता है। देखिए पहला तो क्या होना चाहिए, क्या आपके यहां हम डिलीवर कर सकते हैं प्रोडक्ट को, पहले तो हम क्या चेक करेंगे, क्या हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो पहले मैंने चेक किया इफ प्रोडक्ट अवेलेबल, अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो सिर्फ प्रोडक्ट अवेलेबल से ही नहीं होगा, हमें चेक करना होगा क्या डिलीवरेबल हम वहां पर डिलीवर कर सकते हैं। तो फिर से एक और इफ लगाएंगे, इफ इज डिलीवरेबल, अगर डिलीवर हो सकता है तो सिर्फ, अब हमें क्या हुआ देखिए, प्रोडक्ट हमने चेक कर लिया, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमने ये भी चेक कर लिया कि हम डिलीवर कर सकते हैं, तो अब क्या करना है, अब हमें कस्टमर से पेमेंट लेना है और क्या कर देंगे, हम डिलीवर कर देंगे। तो फिर चेक करना है क्या कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है, इज पेमेंट डन, अगर पेमेंट डन कर दिया है क्या कर दूंगा मैं, और प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड, प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड, ये मैंने बोला कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। ओके, ये मैंने लिखा। अब मैं इसे रन करता हूं, अभी क्या प्रिंट होगा, अभी तो क्या प्रिंट होगा, प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड। देखिए क्या प्रिंट हुआ, प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड, क्यों, क्योंकि अभी सब कुछ क्या है, पेमेंट भी डन हो चुका है, प्रोडक्ट भी अवेलेबल है और डिलीवरेबल भी है। अच्छा देखिए, अब मान लीजिए मैंने यहां पर कर दिया प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ओके फॉल्स, अभी क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा। अच्छा लेकिन कुछ आउटपुट तो आना चाहिए, कस्टमर को कुछ पता चलना चाहिए कि क्यों हमारा प्रोडक्ट जो है, क्यों हमारा जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो गया, पता तो चलना चाहिए ना। तो उसी के लिए फिर हम सिर्फ इफ का यूज नहीं करेंगे, इफ के साथ एल्स का भी यूज करेंगे। ओके देखिए, अब हमने इफ एल्स पढ़ा था, इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर ट्रू है तो इसके अंदर का कोड रन कर दो, लेकिन अगर ट्रू नहीं है तो एल्स वाला कोड रन करो। कौन सा, एल्स वाला कोड रन करो। तो मैं अभी ये जो एल्स लिखूंगा, ये इस वाले इफ का लिखूंगा। कौन से वाले इफ का, क्योंकि कि मैं इस वाले इफ के अंदर लिख रहा हूं। देखिए इस वाले इफ का मैंने बोला अगर पेमेंट डन हो चुका है तो ये प्रिंट कर दो, वरना अगर पेमेंट डन नहीं हुआ है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एल्स। क्या लिखूंगा, एल्स। मैं यहां पर लिखूंगा पेमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके, पेमेंट इज रिक्वायर्ड। डिलीवरी कब होगा, डिलीवरी विल बी प्रोसेस्ड आफ्टर पेमेंट। ओके, पेमेंट के बाद आपका डिलीवरी हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया। अगर पेमेंट उन्होंने नहीं किया, अगर पेमेंट कस्टमर ने नहीं किया है तो क्या होगा, यहां पर ये आउटपुट आ जाएगा, पेमेंट इज रिक्वायर्ड, ये आउटपुट आ जाएगा। अच्छा अब मैं यहां पर पेमेंट को फॉल्स कर देता हूं, पहले मैं इसको ट्रू कर देता हूं, पेमेंट को जो है मैं फॉल्स कर देता हूं। ओके, अब क्या आउटपुट आएगा, देखिए आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, देखिए आउटपुट क्या आया, पेमेंट इज रिक्वायर्ड। जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक हम डिलीवरी नहीं कर सकते। अच्छा ये कैसे हुआ, देखिए पहले कैसे चला है, रन कैसे हुआ है प्रोग्राम, ये देखिए पहले क्या हुआ, पहले चेक हुआ क्या हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो हाँ प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो इसके अंदर कोड आ गया, ये यहाँ पर प्रोग्राम आ चुका है। अब फिर चेक हुआ क्या हम डिलीवरी कर सकते हैं, तो हाँ डिलीवरी कर सकते हैं, तो इसके अंदर कोड आ गया, डिलीवरी के अंदर कोड आ गया। अब फिर यहाँ पर चेक किया क्या पेमेंट डन हो चुका है, तो नहीं, डन नहीं हुआ है, ये हमारा फॉल्स हो गया, तो क्या होगा, इसके अंदर अब कोड नहीं आएगा, तो कहां चला जाएगा, तो आ जाएगा फिर एल्स के अंदर, एल्स के अंदर आ गया और उसने प्रिंट कर दिया पेमेंट इज रिक्वायर्ड। सेम इसी प्रकार मैं कह देता हूं पेमेंट तो कर दिया मैंने लेकिन डिलीवरी नहीं कर सकते। देखिए प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, मैंने बोल दिया प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो क्या होगा, कस्टमर को पता ही नहीं चल रहा कि हमारा ऑर्डर क्यों कैंसिल हो गया, तो क्या करेंगे हम प्रोडक्ट अवेलेबल और इज डिलीवरेबल में भी क्या लगाएंगे, एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। देखिए इफ हमने यहां पर लिख रखा है, इस वाले इफ का हम क्या करना चाहते हैं कि अगर ये वाला
कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट आना चाहिए। तो मैं इसका क्या लिखूंगा, इसका एल्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा, इसका एल्स। देखिए ध्यान से देखना है, ये इस वाले इफ का एल्स है। क्यों, क्योंकि इस वाले इफ के बाहर लिख रहा हूं, ये देखिए ये बाहर लिख रहा हूं, इस वाले इफ के एल्स के बाहर लिख रहा हूं, इफ इस वाले इफ के बाहर लिख रहा हूं। ओके, अब मैं यहां पर लिखूंगा डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, ये तो इस डिलीवरी का हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट ही ना हो तो ये भी तो मैसेज होना चाहिए कस्टमर के लिए कि हमारे पास अभी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। तो क्या करूंगा, इसका भी अब एल्स लिखाऊंगा। क्या लिखूंगा, इसका भी एल्स लिखूंगा। ओके, मैं यहां पर इसका एल्स लिखूंगा, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक। ओके, आउट ऑफ स्टॉक। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान देखिए आउटपुट क्या आएगा। ओके, क्या आया, आउट ऑफ स्टॉक। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था तो क्या आउटपुट आ गया, आउट ऑफ स्टॉक आ गया। क्या आ गया, आउटपुट। अब ध्यान से देखिए, पेमेंट हो चुका है। देखिए पेमेंट हो चुका है, हमारे पास प्रोडक्ट भी है, लेकिन डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। डिलीवरी क्या है, डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो क्या आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए कि डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। कस्टमर को ऐसा मैसेज मिलना चाहिए कि डिलीवरी हम यहाँ पर नहीं कर सकते। मैं इसको रन करता हूं तो क्या आउटपुट आ गया, डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे इफ एल्स काम करता है। इफ एल्स, ये क्या हुआ, नेस्टेड इफ। देखिए इफ के अंदर एक और इफ आया, इस इफ के अंदर एक और इफ आया, अब इफ के अंदर एल्स भी आ रखा है। देखिए इफ के अंदर एल्स भी आ रखा है। ऐसे हम नेस्टेड इफ एल्स के द्वारा हम कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हैं, डिसीजन लेने वाला प्रोग्राम बना सकते हैं। ऐसे ही रियल जो प्रोग्राम है, रियल जो एप्लीकेशन है, रियल एप्लीकेशन में ऐसे ही हमें क्या लिया जाता है, डिसीजन लेना होता है। इसलिए हम इफ एल्स, इफ नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। ओके, इफ एल्स इनसाइड इफ, ये समझ लिया हमने। ओके, अब एंड समझते हैं। ओके, एंड क्या है। ओके, देखिए एंड समझते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूं। हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था एंड ऑपरेटर। क्या पढ़ा था, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ये क्या करता है, मैंने जितने भी कंडीशन लिखे हैं वो सारे कंडीशन अगर सही होते हैं तब उसके अंदर का कोड रन होगा, वरना कोड रन नहीं होगा। मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाता हूं, इंट एज इज इक्वल टू 18 बनाता हूं। ओके, अच्छा मैं बनाता हूं फिर बुलियन हैश आईडी, ये बनाता हूं मैं। ओके, कि एज जो है, मैं ऊपर का कोड जो है कमेंट कर देता हूं। ओके, मैं चेक करना चाहता हूं एज जो है वो 18 से बड़ा होना चाहिए और हमारे पास आईडी होना चाहिए। ओके, ये मैं चेक करना चाहता हूं। तो अभी मैंने क्या पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा कि इफ के अंदर दूसरा इफ यूज कर सकते हैं, इफ के अंदर दूसरा इफ यूज कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। अभी इफ के अंदर पहले हम एज चेक कर लेंगे, फिर आईडी है कि नहीं ये चेक कर लेंगे। लेकिन हम दोनों एक साथ हम चेक करना चाहते हैं, दोनों क्या करना चाहते हैं, एक साथ चेक करना चाहते हैं। तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर। मैंने पूछा क्या एज बड़ा है या बराबर है 18 से, ये मैंने चेक किया। फिर मैं चेक करूंगा एंड। अब इस एंड का मतलब क्या है, मैं एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है और एक और मैं कंडीशन दूंगा। ये एक दो से ज्यादा कितने भी कंडीशन दे सकते हैं। एक और मैंने चेक किया हैज आईडी, क्या आपके पास आईडी है। दो कंडीशन मैंने चेक किया, आपके पास आईडी है और आपका एज 18 से बड़ा है। अगर ये दोनों सही होता है तो आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, एलिजिबल फॉर ड्राइव। ओके, ये मैंने बोल दिया। ओके, अब मैं इसको रन करता हूं। क्या है आउटपुट, अभी क्या आया आउटपुट, अभी तो क्या आएगा, एलिजिबल फॉर आउटपुट आ जाएगा। ओके, अच्छा अब मैं इसको फॉल्स कर देता हूं, मेरे पास आईडी नहीं है। अब रन करता हूं तो देखिए क्या होगा, अब रन करता हूं तो क्या हुआ, कुछ आउटपुट नहीं आया। मैं इसमें एल्स भी लगा देता हूं ताकि हमें पता चले क्या चल रहा है। ओके, नॉट एलिजिबल। ओके, मैं ये रन कर देता हूं। मैंने इसको रन किया तो क्या आया अभी आउटपुट, नॉट एलिजिबल। क्यों, क्योंकि एज तो है 18 बट हमारे पास आईडी नहीं है। अच्छा, हमारे पास आईडी है बट मेरा एज जो है वो 18 से कम है। तो क्या अभी भी आउटपुट आना चाहिए एलिजिबल फॉर ड्राइव, तो नहीं आना चाहिए। क्या आया, नॉट एलिजिबल। यानी इस इफ के अंदर कब जाएगा, इस इफ ब्लॉक के अंदर कोड का हमारा प्रोग्राम कब जाएगा, जब ये दोनों कंडीशन सही होगा तभी इसके अंदर जाएगा, वरना इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर। तो ये क्या है,
एंड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है ये? एंड ऑपरेटर। ओके, सेम इस प्रकार हमारा होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर इसका उल्टा होता है। और ऑपरेटर जो है कोई एक कंडीशन चेक करेगा। अगर जितने भी हमने कंडीशन लिखे हैं उसमें से कोई एक भी सही हो गया तो क्या हो गया? तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू। मैंने चेक किया एज जो है क्या बड़ा है या बराबर है 18 से। और का जो सिंबल होता है वो ये होता है और का सिंबल। ओके, ये होता है हमारा और का सिंबल। और ओके, और क्या चेक करेगा? कोई भी एक कंडीशन सही होना चाहिए। कोई भी एक कंडीशन सही हो गया तो ये क्या आउटपुट दे देगा? ट्रू आउटपुट देगा। फॉल्स कब आउटपुट देगा? ये जब सारे कंडीशन फॉल्स होते हैं तब ये आउटपुट क्या देगा? तब आउटपुट देगा फॉल्स। ओके, मैंने यहां पर चेक किया क्या आपका एज 18 से बड़ा है, और फिर चेक किया हैज आईडी, क्या आपके पास आईडी है। अगर है इन दोनों में से कोई एक भी है, मैंने यहां पर और लगाया है। और का मतलब क्या होता है? कोई भी एक है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं एलिजिबल फॉर एंट्री। एलिजिबल फॉर एंट्री। ओके, एंट्री। ओके, अच्छा अब मैं यहां इसे रन करता हूं। ये मैंने रन किया, क्या आ गया? एलिजिबल फॉर एंट्री। अच्छा मैं इसे दोनों में से कोई एक, देखिए यहां पर क्या था? एज जो है वो 15 से 18 से कम था, 15 था, लेकिन तब भी ये क्या आ गया? इसके अंदर आ गया और यहां पर प्रिंट कर दिया इसने एलिजिबल फॉर एंट्री। लेकिन एंड में ऐसा क्या था? एंड में नहीं हो रहा था। एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स हो जा रहा था तो ये कोड चल ही नहीं रहा था। लेकिन ये कंडीशन यहां पर तो फॉल्स हो गया। ये देखिए इसका आउटपुट क्या आया? फॉल्स आया। क्यों? क्योंकि अभी एज क्या हो रखा है? 15 हो रखा है। तो इसका तो हमारा आउटपुट क्या आ गया? फॉल्स आ गया। लेकिन हैज आईडी क्या है? हमारे पास आईडी है, तो यानी कोई एक तो ट्रू हो गया। तो कोई भी एक ट्रू हो जाए तो इसके अंदर का कोड चल जाएगा। यही काम करता है कौन? और ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? और ऑपरेटर। ओके, अच्छा तो फॉल्स कब आएगा? फॉल्स कब आएगा? देखिए नॉट एलिजिबल फॉर, फॉल्स तभी आएगा जब जितने भी हमने कंडीशन लिखे हैं सारे के सारे फॉल्स हो। सारे के सारे फॉल्स हो तब इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आउटपुट आएगा। अभी क्या होगा? ये इफ के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एज भी बड़ा नहीं है 18 से और आईडी भी नहीं है, दोनों नहीं है। तो क्या होगा? इसके अंदर अब नहीं जाएगा। तो किसके अंदर चला जाएगा? एल्स ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? एल्स ब्लॉक के अंदर। मैं इसे रन करता हूं, क्या हुआ? कहां चला गया? ये एल्स ब्लॉक के अंदर, और लिख दिया इसने नॉट एलिजिबल फॉर एंट्री। ओके, लेकिन अगर एक भी कंडीशन सही हो जाता है, मैं एज कर देता हूं 19, एक भी कंडीशन सही हो गया तो किसके अंदर आ जाएगा? ये इसके अंदर आ जाएगा और लिख देगा क्या? एलिजिबल फॉर एंट्री। यहां पर क्या लिख दिया इसने? एलिजिबल फॉर एंट्री। ओके, तो ऐसे वर्क करता है हमारा और ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? और ऑपरेटर। ओके, तो आई होप आपको नेस्टेड इफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो इस साइट पर आप जाकर ले सकते हैं। अभी हमारा फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट का फ्री कोर्स चल रहा है lms.advertlearning.in पर। lms.advertlearning.in, यहां पर अभी फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट का फ्री कोर्स चल रहा है। ओके, फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट फ्री कोर्स चल रहा है। ओके, तो आप एनरोल कर सकते हैं और वहां पर आपको मिलेगा नोट्स, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स भी। असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, एमसीक्यूज टेस्ट लिए जाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल फ्री, कोई फीस यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। ओके, फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट का भी कोर्स चल रहा है। आप यहाँ पर जाइए, एनरोल कीजिए और फ्री में टेस्ट दीजिए, असाइनमेंट अटेंड कीजिए एंड प्रोजेक्ट्स बनाइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।